सोमेश, अब तक हमने देखा जहां परफेक्ट वर्ल्ड में इनके सक्सेसफुली 5 साल कंप्लीट हो जाने की वजह से चारों तरफ जश्न का माहौल था, तो इसी के चलते स्टूडियो ने स्पेशली 2 एपिसोड रिलीज किए, जिसमें से एक एपिसोड को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं और जो कि तुम्हें इस चैनल पे ही मिल जाएगा। अगर अब तक नहीं देखा है तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना, जिसका लिंक तुम्हें आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जाके देख लेना तभी इस एपिसोड में तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि यहां शियाओ उस एलेक्सर का पीछा करते हुए फाइनली ब्यूरियल मास्टर के जो ब्यूरियल किंग मार्केट है वहां पे पहुंच जाता है और यहां पे उस एलेक्सर को देखते साथ ही जो 2 गोल्डन ब्यूरियल किंग्स थे ना, उनकी नजर इस पे पड़ जाती है, लेकिन शियाओ उसे अपना डिवाइन पेट बताते हुए इनसे उसकी जान बचा लेता है और अब दोनों कोऑपरेट करते हैं यहां से निकलने के लिए। लेकिन यहां पर ये जो 2 गोल्डन ब्यूरियल किंग है, इनका शक शियाओ के ऊपर चला जाता है और अब इसे ये लोग फॉलो करने लगते हैं। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम यहां पर ब्यूरियल मार्केट का सीन देखते हैं, जहां वो जो एलेक्सर था ना, वो लगातार यहां शियाओ से कहे जा रहा था कि तुम्हें ना एक गोल्डन ब्यूरियल मास्टर ने, यानी कि एक गोल्डन ब्यूरियल किंग ने ऑलरेडी मार्क कर लिया है, अब तुम्हारी जान खतरे में आ गई और मैं हैरान हूं कि यार तुम्हें अभी भी शॉपिंग की पड़ी हुई है, तुम्हें तो यहां से रफू चक्कर हो जाना चाहिए। जिसमें शियाओ कहता है कि यार रिलैक्स बॉस, डरने की क्या बात है, अब आई तो थोड़ा घूम फिर के जाते हैं। तभी उसकी नजर एक ब्लड स्टोन साथ ही एक ड्राइड ब्लड रॉक के ऊपर भी जाती है और यहां वो उससे पूछने लगता है कि बताओ इन दोनों चीज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और अब हमें इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया जाता है, जहां वो जो स्टोन था वो असल में 9 फेस्ड ब्यूरियल स्टोन है, जिसे कि ब्यूरियल ट्रेजर भी कहा जाता है। और ये जो ब्यूरियल वेपन्स होते हैं ना वर्शिप के लिए, इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। रही बात इस ड्राइड ब्लड की, तो इसे ब्यूरियल ट्रेजर कहा जाता है, जो कि जो ऑर्डिनरी ब्यूरियल वेपन से अटैक होते हैं उन सभी को रिपेल करता है। यहाँ पे वो जो एलेक्सर है वो कहने लगता है कि ये सारे के सारे जो तुम देख रहे हो ना, ये सब में ब्यूरियल लैंड के ट्रेजर्स हैं, तो बताओ क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम इन्हें अफोर्ड कर सकते हो? अगर नहीं है तो चुपचाप अपने रास्ते चलो। चियो कहता है कि कैसी बात कर रहे हो यार, मेरे पास तुम हो, इमॉर्टल मेडिसिन है, इमॉर्टल लीव्स है, मैं क्यों नहीं खरीद सकता। हाँ, जब वोल कहने लगता है कि अच्छा, अब मैं समझा कि तुमने मेरे साथ हाथ क्यों मिलाया। अच्छा, तो तुम्हारा ये प्लान है यार, शुरू से ही तुम मुझे यहाँ पे सेब का पेड़ समझकर अपने साथ लाए, हाँ, ताकि तुम मेरे ऐसे छोटी छोटी नन्नी नन्नी पत्तियों को ऐसे बेच करके इन सारी चीजों को खरीद पाओ। हो, अब मैं समझा। तभी शियाओ अपने पास से वही इमॉर्टल लीफ को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही ऐसे पत्ते हैं? मेरे पास भी हैं। अब ये देखकर वो कहता है कि 1 मिनट, ये सारा जाना पहचाना लग रहा है। 1 मिनट, अरे हाँ, मुझे याद आया, तो तुम यहां मेरे इस इमॉर्टल लीफ को जो तुमने मुझसे ही चुराई है, उसे ही मेरे अगेंस्ट यूज कर रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें छूंगा नहीं, आज मैं तुम्हारी बैंड बजा के रख दूंगा। अब तभी यहां पीछे से तब तक वो जो गोल्डन ब्यूरल किंग थे ना, वो आ जाते हैं और यहां वो उसे घूरने लगते हैं, जिसके चलते इस एलेक्सर की बोलती बंद हो जाती है और दुम दबा के शियाओ के पास भाग जाता है और कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, मजाक कर रहा था। तभी यहां पे शियाओ के पास जो लीफ था उसे देखते साथ ही यहां पे वो लेडी कहती है कि देखो, ये जो इमॉर्टल मेडिसिन है और ये जो इमॉर्टल लीव्स है ना, ये यहाँ पे काफी ज्यादा रेयर है, यहां तक कि अगर हम दोनों भी अपनी पूरी जी जान लगा देना तो भी हम सिर्फ एक को ही खरीद सकते हैं। ये कहते साथ ही वो अपने पास से एक इमॉर्टल मेडिसिन को बाहर निकालती है और कहने लगती है कि ब्रदर हांग, आप वाकई में बहुत ही ज्यादा केपेबल हो। तभी यहाँ पे उसका जो पार्टनर है वो कहने लगता है कि मेरे ख्याल से जो ब्रदर हांग है, आपका पर्पस सिर्फ यहाँ पे शॉपिंग करने का नहीं है, मेरे ख्याल से आप उस ब्यूरल लैंड्स में भी जाना चाहते हैं ट्रेजर्स की तलाश में। तभी वो एलेक्सर टेलीपैथी के थ्रू बताने लगता है कि जितने भी गोल्डन ब्यूरल किंग्स है ना, वो सब जानते हैं कि जो व्हील ऑफ लॉन्गिविटी और जो टाइम हम नर्चर करते हुए आ रहे हैं, हमारे जरिए से जो लाइट ऑफ डेथ है उसे रेजिस्ट किया जा सकता है, जो कि ब्यूरल लैंड की काफी गहराई में मौजूद है। वो लोग वहां जाते हैं और जितनी भी रेयर ब्यूरल ट्रेजर्स है ना, उन सभी को अपने साथ लेके आते हैं। और हाँ लड़की, अगर तुम्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आता तो बेहतर यही होगा कि अपना मुंह बंद रखो और ऐसे एक्ट करो कि जैसे तुम्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चियाओ तो यहाँ बोल देता है कि असल में उस लड़की ने कहा उस ऑफिस के अंदर ट्रेजर्स मिलेंगे, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, जिसपे वो एलेक्सर काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहने लगता है कि मैंने कहा ना, चुप, बिल्कुल चुप, तुम्हें दिखता नहीं है, उसके हाथ में देखो, जो इमॉर्टल मेडिसिन इस वक्त उसके हाथ में है वो बहुत ज्यादा रेयर है। और जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरे ख्याल से जो एंशिएंट ब्यूरल रीजन है उसके अंदर गहराई में जो चिकन कीपर है, ये जो चीज है ये उससे बिलोंग करती है, यानी कि इनके पास बहुत ही पावरफुल बैकअप भी है। तुम क्या चाहते हो? अगर वहां पे हमारा भांडा फूट जाता है तो ये हमें छोड़ने नहीं वाले। यहां पे चियाओ कहने लगता है कि क्या चिकन कीपर, आखिर इसके बारे में ऐसा क्या खास है? जिसपे वो एलेक्सर कहता है कि वो ये है कि वो जो चिकन की मैं बात कह रहा हूं ना, वो बहुत बड़े बड़े फीनिक्स हैं। अगर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके डिसेंडेंट है, लेकिन जो ब्यूरियल किंग है वो इन्हें बहुत ही पावरफुल बैकअप दे रहा होगा पीछे से, और तुम इनके साथ जाना चाहते हो? कि देखो 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 कैसे घूर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी खा जाएंगे। मैं तुम्हें लड़के बता रहा हूं, चुपचाप यहां से निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम ज्यादा देर इनके संगत में रहे और तुम्हारे पास कोई ब्यूटी आर्टिफैक्ट आ गया ना, तो फिर उसके जरिए से ये आसानी से पता लगा लेंगे कि तुम नाटक कर रहे हो। खैर, तुम्हें समझाना बेकार है, मैं ही जाता हूं।
ये कहते साथ ही वो जाने लगता है, लेकिन शियाओ उसे पकड़ के वापस से अपने कंधे पे बैठा लेता है और फिर अपने पास से वो ब्यूरियल सॉइल को बाहर निकालता है, जो कि ब्यूरियल लैंड का सबसे रेयरेस्ट सॉइल है। और इसे देखते साथ ही ना सबकी आंखें चमक जाती है। और शियाओ कहता है, जी तो मुझे ये बताओ, यहां पे मेरे पास फिलहाल के लिए यहां की करेंसी तो कुछ खास है नहीं है, लेकिन मेरे पास ट्रेड करने के लिए आइटम है। यहां पे ये जो गोल्डन ब्यूरियल किंग्स थे वो कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर सॉइल है, ये आखिर तुम्हें कहां से मिली? क्योंकि हम गोल्डन ब्यूरियल मास्टर, जिन्हें की गोल्डन ब्यूरियल किंग्स भी कहा जाता है, वो तक इस सॉइल को पोजेस नहीं करते। सिर्फ जो ट्रू ब्यूरियल किंग है वही इस सॉइल को पोजेस करते हैं और उन्हीं के पास ये पाया जाता है। अब तभी वो थोड़ी देर रुक जाता है और समझ जाता है कि इसका मतलब ये कि जो ब्रदर हुंग है वो असल में काफी नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, तभी उसका स्टेटस हमसे ज्यादा हाई है और वो इस सॉइल को पोजेस करता है। यहां पे ये सुनते ही ना कि यहां पे जो दुकानदार थे वो लोग भी शाओ को वो दोनों चीजें दे देते हैं, जिसके बाद वो लोग भी दुकान बंद करके यहां से भाग जाते हैं। और यहां जो एलेक्सर था ना वो काफी ज्यादा शॉक थे और कहता है कि लड़के, तुम तो बड़े शाने निकले, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पास ऑल लाइफ अर्थ है? मैं अपनी सारी की सारी पत्तियां तुम्हें दे देता सिर्फ सॉइल के लिए, और तुम यार इतनी घाटी का सौदा। अब तभी यहाँ पे वो जो लेडी थी वो आगे आते हुए कहने लगती है कि वैसे ये सब छोड़ो ब्रदर हूं, मुझे ये बताइए कि आखिर आपके पास और कौन कौन से ट्रेजर्स हैं, बिकॉज अब इसमें हमें बहुत काम आएगा, और अगर उनके जरिए से हम जो ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट है उसे पा पाते हैं ना, तो हम लोग असल में एक ट्रू ब्यूरियल किंग बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी इस छोटी बहन के ऊपर थोड़ी सी रहम दिखाओगे। अब यहाँ पे शियाओ जैसे ही कुछ कहने वाला था, अचानक से हलचल होने लगती है और वो समझ जाता है कि इस अबिस के अंदर ऐसी भी चीज है जो कि एक नॉर्मल ब्यूरियल मास्टर को ब्यूरियल किंग भी बना सकती है। इसी के साथ हमें एक जाइंट सी ट्री का जो ट्रंक का एरिया होता है उसका सीन दिखाया जाता है और यहाँ उसके पास एक पैसेज ओपन होता है, जिसे देखते साथ ही वो दोनों शियाओ से कहने लगते हैं कि ब्रदर हूं, कितने कमाल की बात है, अब तो ये पैसेज भी ओपन हो गया है, तो चलो साथ में चलते हैं। यहाँ पे शियाओ जाना तो चाहता था, लेकिन उसे ग्रैंड एल्डर की कही काफी सारी चेतावनियां भी याद आती हैं कि कैसे जो अदर ओटीएम में है वहां पे हमारा दांव अलग तरीके से काम करता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, लेकिन हाँ, अगर वो ट्रेजर मुझे मिल जाता है तो मैं इसके जरिए से ग्रैंड एल्डर की बहुत ज्यादा मदद कर पाऊंगा। यहाँ पे शियाओ सोचता रह जाता है, पर उससे पहले काफी सारे लोग ऑलरेडी सीधा उस पैसेज के अंदर एंट्री मार लेते हैं। अब तभी यहाँ पे जाने से पहले वो लेडी शियाओ को देखती है और शियाओ भी जाने वाला था, तभी वो एलेक्सर उसे रोक लेता है और वो उसे कहने लगता है कि अगर जान प्यारी है तो छोटे यहाँ से भाग जा, लेकिन शियाओ उसे पकड़ता है और उसके साथ ही सीधा उस अबिस के अंदर एंट्री मारता है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जो ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट का लोकेशन है ना ब्यूरियल अबिस के अंदर, उसका सीन दिखाया जाता है, जहां पे ऑलरेडी काफी सारे लोग पहुंच चुके। और यहाँ वो लेडी हमें बताने लगती है कि जब ये पैसेज ओपन होता है तो जो रेयर ब्यूरियल ट्रेजर्स होते हैं वो एक एक करके यहीं पे सर्च होने लगते हैं, तो जिसे जो मिले वो अपने दम पर उसे हासिल कर सकता है। लेकिन अगर ओरिजिन आर्टिफैक्ट ट्रेजर की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से जब अबिस ओपन होगा तभी अपीयर होता है और हम वहां उसके अंदर जाकर ही उसे ढूंढेंगे। और हाँ, ये जो गोल्डन रेज दिख रही है ना, ये असल में इस बात का प्रूफ है कि वो जो ओरिजिन आर्टिफैक्ट है वो बहुत ही जल्द इमर्ज होने वाला है। और ब्रदर हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको बाकी सारी चीजें पता होंगी। अब टेलीपैथी के थ्रू शियाओस एलेक्सर उसे कहने लगता है कि ये तुम्हारा काम है और तुम्हें अपने काम पे लग जाना चाहिए, जिससे वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे कब क्या करना है। और वैसे भी तुम्हारे पास वो स्टोन है ना जिसे कि तुमने अभी अभी परचेज किया है, वो तो काफी सारी ब्यूरियल ट्रेजर्स को जो वेपन्स है स्पेशली उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो फिर हमें जाने की जरूरत क्या है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो लेडी थी वो मन में कहने लगती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये उस स्टोन के जरिए से काफी सारे ट्रेजर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि इसके पास कुछ और भी हो। तो अब तभी यहाँ हम देखते हैं कि अचानक से काफी सारे ट्रेजर्स बाहर आते हैं, जिनमें कुछ डिफेंसिव और कुछ ऑफेंसिव वे होते हैं, और ये सभी आपस में ही लड़ने लगते हैं। अब शिया इनसे बचते हुए आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि ये जो ट्रेजर्स हैं जिनके अंदर जो इंटेंट है किलिंग का, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, और अगर ये किसी ऑर्डिनरी ब्यूरियल मास्टर से टकरा जाते हैं तो इंस्टेंटली उसका काम ये तमाम कर सकते हैं, जिसका मतलब मेरे लिए भी यहाँ बहुत खतरा है। तभी वो एलेक्सर से कहता है कि वैसे तुम्हारे पास एक स्पेशल टाइप की डिफेंसिव टेक्निक है ना, जिसपे वो एलेक्सर कहता है कि हाँ, लेकिन हर एक स्पेशल आर्ट अपनी खासियत लेके आता है। मेरी खासियत ये है कि मैं किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ, उसके जरिए से खुद की बॉडी और अपने साथ में जो भी है उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक इस ब्यूरियल आर्टिफैक्ट ऑरा को काउंटर नहीं कर सकती, और ये उसमें काउंटर नहीं होता। अब तभी यहाँ पे शिया इमीडिएटली उस ड्राइड ब्लड को बाहर निकालता है, जो कि इन सभी को रिपेल कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ज्यादातर जो ट्रैश होते हैं वो सबके सब यहाँ शिया और छोड़ देता है और कुछ ही चीजों को रखता है। तभी यहाँ पे टेलीपैथी के थ्रू ये जो एलेक्स है उससे कहने लगता है कि हाँ, अब हम लोग बिल्कुल सेफ हैं,
पर तभी वो कहने लगता है कि एक बात बताओ, अगर वो जो ओरिजिन आर्टिफैक्ट है वो भी इसके साथ चला गया तो, और अगर ऐसा है फिर तो यार हमने देर कर दी। तभी यहाँ पे जो गोल्डन हेयर वाला जो गोल्डन ब्यूरियल मास्टर है यानी कि शजन, वो यहाँ कहने लगता है कि ब्रदर हांग माफ करना, लेकिन बेहतर यही होगा कि एक बार हम लोग ब्यूरियल पैलेस के अंदर पहुंच जाए ना, उसी के बाद आप अपनी ये ब्यूरियल ट्रेजर्स का यूज करना, ऐसा तो वरना हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगना। अब तभी यहाँ पे जो लेडी थी ना वो सवाल करती है कि वैसे एक बात बताओ ब्रदर वांग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसा आप कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि जब से आप यहाँ। अब ये कहते वो उसके ऊपर हमला कर देती है शी हाओ को आजमाने के लिए। तभी शी हाओ टेलीपैथी के थ्रू अपने एलिक्सर से कहता है कि जल्द से जल्द देखो मेरे पास ऐसा कौन सा आर्टिफैक्ट है जिसे कि मैं यहां पर एज अ ब्यूरियल आर्टिफैक्ट के तौर पर यूज कर पाऊं, जिसपे एलिक्सर काम पर लग जाता है लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिलता। पर तभी उसे एक डार्क इमॉर्टल गोल्ड लिटिल कॉल्ड्रॉन यानी कि वही डार्क डिवाइन चाइल्ड से हासिल किया गया वो जो कॉल्ड्रॉन है वो मिल जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल है, एक एंशिएंट ब्यूरियल आर्टिफैक्ट। तभी शी हाओ को भी याद आ जाता है कि आखिर इसने इसे कैसे हासिल किया था और फट से वो इसे निकाल देता है, जिसके चलते उस लेडी का अटैक जैसे इससे टकराता है एक ह्यूज सा रिमाउंट फोर्स इससे रिलीज होता है। अब तभी यहां पे वो लेडी भी रुक जाती है, जो देखकर शी हाओ कहता है कि क्या तुम्हारे और कुछ सवाल बचे हैं, जिसपे वो कहती है कि मैं समझ गई ब्रदर हुआंग, आपको बिल्कुल भी हार नहीं लिया जा सकता और अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है ये जानने के लिए कि आखिर आप किस ब्यूरियल किंग के रिलेटिव हो जो कि अपनी ट्रू आइडेंटिटी को हाइड कर रहा है ताकि अपनी इस छोटी बहन को तंग कर सके। हाँ, यहाँ पे तभी शजन भी देखकर कहने लगता है कि इसे तो देखकर ही पता चल रहा है कि ये किसी ट्रू इमॉर्टल या फिर एक इमॉर्टल का है। तभी खुश सीधा जाकर शिया को पकड़ लेता है और कहता है कि यार ब्रदर हुआंग, बता भी दो आखिर तुम्हारा बैकग्राउंड है क्या जो कि इतना पावरफुल ब्यूरियल ट्रेजर को अपने साथ लेके घूम रहा है। जिस शियाओ कहता है कि ये तो मेरे लिए पुराने सामान जैसा है जिसे कि मैं मेंशन भी नहीं करना चाहता, आखिर इसमें ऐसी क्या खासियत है, मैं तो यार इस पे ध्यान भी नहीं देता अगर आप लोग इसके बारे में जिक्र ना करते, वैसे भी ये मेरे पास कब से पड़ी हुई थी। अब यहाँ पे इसकी बातें सुनकर ना सबका सिर घूमने लगता है, आखिर ये बोल क्या रहा है, इतने पावरफुल ट्रेजर को इतना आम कर दिया। तभी शियाओ अपने उसी कॉल्ड्रॉन को वापस बुलाते हुए कहने लगता है कि फिलहाल के लिए इसे छोड़ दो, इस पे मैं नहीं चाहता, इस वक्त हमारा ध्यान इस पे होना चाहिए कि आखिर हमारे सामने कौन सी अपॉर्चुनिटी खड़ी है, और अगर मैं बात करूं उस ब्यूरियल ट्रेजर की, उस ओरिजिनल ब्यूरियल ट्रेजर की, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। ये कहते साथ ही शियाओ इसे अपने पास रख लेता है, लेकिन सवालों का उफान तो इसके मन में भी आ चुका था। वो सामने की ओर देखते हुए काफी ज्यादा डीप थॉट्स में पहुंच जाता है और कहता है कि कहीं वो जो डार्क डिवाइन चाइल्ड था जिसे कि मैंने ऑलमोस्ट निपटा दिया और उससे मुझे ये ट्रेजर हासिल हुआ, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं वो डार्क डिवाइन चाइल्ड पहले कभी एक ब्यूरियल मास्टर रहा हो या फिर उसके एंसेस्टर या फिर उससे कनेक्टेड कोई भी पर्सन रहा हो जिसके बाद उसे ये ट्रेजर एक डिसेंडेंट होने के नाते मिली हो और तब से लेकर ये उसके पास और फिर ये मुझे मिली है, पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना तो मैं समझ गया कि जो नीदर वर्ल्ड है वो इस ब्यूटल लैंड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब यहाँ पे तभी में वापस से वही जो गोल्डन ट्रेजर्स थे वो वापस से निकलने लगते हैं, साथ ही यहाँ पर गोल्डन रेस को भी देखा जा सकता था। अब इस दौरान ब्यूरल सॉइल नाम की एक चीज बाहर आती है जो कि ब्यूरल किंग से बिलोंग करता है और जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट थिंग्स में से एक है, और ये सारी चीजें असल में जो ब्यूरल किंग है ना उससे बिलोंग करती है। और बेसिकली इसकी खासियत ही यही है कि असल में ये जो ब्यूरियल सॉइल है इसके अंदर काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि काफी ज्यादा रेयर है। और यहाँ जो शेंजन है वो बताने भी लगता है कि ये जो ब्यूरियल सॉइल है ये प्रीमॉर्डियल एज से जो वाइटैलिटी है उसे नर्चर करता है, ना ही सिर्फ इमॉर्टल हर्ब्स को नरिश करता है बल्कि ये हम जैसे जो ब्यूरियल मास्टर्स है ना इनके कल्टीवेशंस को भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। अब गाइस सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ आखिर ये सचिन के इस ब्यूरियल मास्टर के सर पे पंख क्यों निकले हैं? मैंने पीठ में देखा है, हाथों में देखा है, सर पे मतलब कोई सेंस बनता है सर पे पंख? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसकी पार्टनर होती है वो कहने लगती है कि ब्रदर हुंग माफ करना, मैं यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुक सकती क्योंकि मुझे इस सॉइल को हासिल करना है और मैं पहले जा रही हूँ। ये कहते साथ ही वो सबसे पहले रेस में आगे निकल जाती है। अब क्योंकि वो चली गई तो शिनचिन और इसके पीछे पीछे जितने भी लोग थे वो सबके सब एक एक करके इनके पीछे जाने लगते हैं क्योंकि सबको पता है कि इस सॉइल की अहमियत कितनी ज्यादा है। यहाँ पर शीहा यानी कि अपना हुंग चुपचाप यहाँ पे खड़ा रहता है और तभी टेलीपैथी के थ्रू वो जो एलेक्स है वो उससे कहने लगता है कि ये लोग कितने बड़े वाले लालची हैं और अगर मैं यहाँ अकेला तुम्हारे साथ टिकाना होता ना तो शायद मैं भी इसे हासिल करने चला जाता, पर मेरी मजबूरी है, मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी अगर मैं ऐसे अकेला भटकता रहा। अब इसकी बात सुनकर शियाओ कहने लगता है कि अरे दोस्त चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। ये कहते साथ ही अब यहाँ शियाओ अपने 9 फेज 2 ब्यूरियल स्टोन को वापस से यूज करने लगता है, जो देखकर तो एलेक्स भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि क्या बात है, मेरे साथ रह के तुम्हारा दिमागी, हाँ बहुत अच्छे, अब जल्दी से इसका यूज करो और यहाँ पर जितनी भी ब्यूरियल सॉइल है ना सबके सब कलेक्ट कर लो। सो ये एक दाना भी नहीं छूटना चाहिए, फिर तो तुम और मैं ना रातों रात ऐसे मालामाल हो जाएंगे। हम देखते हैं कि एग्जैक्टली शिहाओ बिल्कुल ऐसा ही करता है और यहाँ सबकी नजरों के सामने ये जो छोटे छोटे ब्यूरल सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं ना ये उड़ते हुए उसी की ओर जाने लगते हैं, जो देखते साथ ही वो लेडी सबसे ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे गुस्सा भी आता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी नहीं कर सकती। अब तभी यहाँ शियाओ के आसपास ये जो ब्यूरल सॉइल के पार्टिकल्स हैं ये गैदर होने लगते हैं और तभी वो एलेक्सर उसे गाइड करते हुए कहने लगता है कि अब बस तुम्हें अपने उसी कलन को बाहर निकालना है क्योंकि ऐसे तुम इन सबको गैदर नहीं कर सकते, लेकिन वो जो एंशिएंट ट्रेजर है उसके जरिए से तुम इन सारे ट्रेजर्स और साथ ही सॉइल को भी गैदर कर सकते हो।
बस फिर क्या, शिहाओ उसके कमांड को फॉलो करते हुए हैंड साइन बनाता है और वो जो एंशिएंट कलन था वो बाहर आता है, यानी कि वो जो ब्यूरल ट्रेजर है। और आते ही ये अपना साइज एक्सपैंड कर लेता है, जिसके बाद जो हवा में पार्टिकल्स थे उस ब्यूरल सॉइल के, वो सिर्फ उन्हें गैदर नहीं करता बल्कि इन्हें करते साथ ही जो आसपास के लोग थे जिन्होंने थोड़ा बहुत गैदर किया था, इनके हाथों से भी वो उसे खींच लेता है। वो कलन एक एक पार्टिकल्स को, एक एक कतरे को ना ऐसे एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके चलते यहाँ ये लेडी हुआंग से कहने लगती है कि ब्रदर हुआंग प्लीज प्लीज अपनी बहन पे थोड़ा रहम खाओ, ये सही नहीं है, कुछ तो छोड़ दो ताकि हम सब भी कुछ हासिल कर पाए। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी छोटी बहन की इस रिक्वेस्ट को ऐसे डिनाई नहीं करोगे। तभी यहाँ पर शियाओ देख रहा था कि सब के सब उसकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। तभी शिया स्माइल करता है और उसके स्माइल को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि इसके दिमाग में कुछ तो आइडिया आया है, और वो क्या, ये तुम्हें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पे शियाओ इमीडिएटली थोड़ा सा वो जो ब्यूरल सॉइल है ना, उसे निकालते हुए इनकी ओर थ्रो करने लगता है। ये देखते साथ ही वो जो एनिक्सर था ना, इसका पारा ऐसे चढ़ जाता है। वो कहता है कि अरे 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 क्या कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, अरे बेवकूफ लड़की, ये क्या कर दिया, तुम्हें पता भी है, अरे भाग तेरी की यार, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं है, मुझे नहीं खेलना, जाओ, तुम्हारे जैसा बेवकूफ लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। तुम इतनी प्योर, इतनी रेयर चीज को, जो कि एक ब्यूरल सॉइल है, जो कि टॉप ग्रेड का ट्रेजर माना जाता है, उसे ऐसे ही कैजुअली दे रहे हो। हाँ, कसम से बता रहा हूं, अगर ये हमारी जगह होती ना, तो मैं अपने इन्हीं जड़ों को निकाल कर ना तुम्हें बहुत मारता, तब जाके तुम्हारी अकल सटीक तरीके से काम करती, समझे। यार शिया उससे कहता है कि चुपचाप अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करते जाओ और बस देखते जाओ कि मैं कर क्या रहा हूं। वैसे भी इतनी छोटी सी चीज के लिए इतना ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, बस देखो और समझो कि आखिर मैं क्या कर रहा हूं। और परेशान मत हो यार, तुम्हारा कोटा मैंने ऑलरेडी फिल करके रखा है, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। तभी अभी हम देखते हैं कि उस ब्यूरल सॉइल के थोड़े से हिस्से को पकड़ना यहाँ पे शंजन और उसकी जो पार्टनर थी, दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसे फटाफट से अपने पास रखते हुए कहने लगते हैं, ब्रदर हुंग आपका बहुत शुक्रिया, हमें लगा नहीं था कि आप इतने ज्यादा बड़े दिल वाले होंगी, सच में इस एहसान को हम कभी नहीं भूलने वाले। अब इसी दौरान शिनचन कहने लगता है कि बस हमें कुछ और ब्यूरल ट्रेजर्स चाहिए और जो कि टॉप क्लास की होनी चाहिए, जिसके बाद हमें इस ब्यूरल एबिस के डीप में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो सारे ट्रेजर्स हमें बहुत इजीली वहां पे कवर करते रहेंगे। और एक बार हम वहां पे पहुंच जाएं तो फिर ये तय रहा कि हम सभी लोग मिलकर अपनी पावर्स को एक जगह पे गैदर करेंगे और एक साथ आने वाले खतरे का सामना करेंगे। लेकिन एक बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस जर्नी पे जिसके लिए हम इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये जो जर्नी है ना, ये हमारी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड होने वाला है। एक्साइटमेंट हमारी वो लेवल की होने वाली है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। और ब्रदर हुंग और इसके बारे में तो ब्रदर हुंग आपको तो सबसे अच्छे से पता होगा ना, आप तो यहाँ पर हमसे पहले भी काफी बार आ चुके होंगे। अब यहाँ पर सभी लोग ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब सभी लोग एक साथ एक टीम बनकर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये रीजन इसलिए भी था क्योंकि इन्हें लग रहा था कि शियाओ जो है वो किसी पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, और उसके पास वो जो एंशिएंट कल्टन है, जिसे कि एंशिएंट ब्यूरल ट्रेजर भी कहा जाता है, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर है, उसके चलते भी ये बात प्रूफ हो जाती है कि शियाओ कोई आम बंदा नहीं है और इससे दुश्मनी ना बहुत बहुत महंगी पड़ेगी। अब तभी शियाओ मन में सोचने लगता है कि वैसे अगर देखा जाए तो जो ब्यूरल मास्टर्स हैं, इन लोगों ने 9 हेवन एंड 10 अर्थ के लिए कोई बुरा काम नहीं किया, ना ही कोई बुरी इंटेंशन रखी। यहां तक कि इन लोगों ने तो फॉरेन रेल्म का साथ भी नहीं दिया, जहां ज्यादातर जो लोग हैं, यहां तक कि हमारे अपने लोग हमारे रेल्म के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, वहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनके टेम्पर को देखकर लगता भी यही है कि इन्हें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है। बस अगर मैं इन्हें किसी तरीके से अपने साइड कर पाऊं या फिर इन्हें मैं कन्विंस कर लूं, तो मुझे इतना पता है कि बैटल अरीना में ये लोग एक ऐसी आंधी तूफान ले बरपेंगे, फॉरेन रेल्म के अच्छे जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ना, इनके ये होश उड़ा देंगे। यहां शियाओ इनको देखकर मन में काफी सारी प्लानिंग करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा डाउट में भी था कि कहीं इसका प्लान फ्लॉप ना हो जाए। इस दौरान अचानक से पूरी जगह से कांप उठती है। शियाओ भी इस कंपन को फील करते साथ ही हैरान हो जाता है, और तभी हमें यहाँ पर बादलों का एक बहुत बड़ा झुंड दिखाया जाता है, जहां ब्लैक कलर के क्लाउड एक साथ जैसे फट पड़ते हैं। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था, लेकिन इसी बीच ये 7 कलर लाइट हमें नजर आती है, जो कि इस काले अंधेरे बादल को चीरते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है, और पूरा का पूरा ये आसमान इन्हीं 7 कलर लाइट से बिल्कुल जगमगा उठता है। इसकी रोशनी का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि कोई भी खुली आंखों से तो इन्हें ठीक से देख भी नहीं पाता। इवन कि शियाओ को भी अपनी आईज को कवर करना पड़ता है। सबके सब दूर हट जाते हैं, और एक फनी चीज देखो कि यहाँ एक आउटसाइडर, जो कि इनके रियल में ब्यूरल मास्टर बन के आया है, ये सभी लोग उस आउटसाइडर के पीछे जाके छिप जाते हैं। अभी यहाँ सब के सब अपनी आईज को तो कवर कर चुके, तभी हुआंग यानी कि अपना शीहाओ अपनी आईज को पूरी तरीके से डिवाइन आईज में ट्रांसफॉर्म करते हुए इस लाइट के उस पार देखने लगता है, और उस बादल के उस पार भी, कि आखिर ये लाइट निकल कहां से रही। और भाई साहब, जैसे ही वो उस बादल के उस पार देखता है ना, जहां से ये 7 कलर लाइट और ये टेरिफाइंग सी ऑरा इमिट हो रही थी, यहाँ पे वो पाता है कि एक कोई मिस्टीरियस सी चीज है जिसके अंदर से पर्पल ऑरा, पर्पल लाइटनिंग के साथ इमिट हो रही है। लेकिन ये जो ऑरा थी ना, ये काफी ज्यादा फेमिलियर थी, इतनी ज्यादा कि इवन की शियाओ भी एक पल के लिए रिमेंबर करने लगता है कि आखिर इसकी ऑरा इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों है, कहीं तो मैंने इसे फील किया है।
तभी यहां एकदम से इसके अंदर से जो रेज बाहर निकलती है, शियाओ को हिट होता है। उसे इमीडिएटली याद आ जाता है कि ये तो डार्क केज है और इसके अंदर एक लिविंग बीइंग है जो कि इस केज से एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। वो जी जान के साथ बस इसे तोड़ने में लगा हुआ है और वो क्या है अंदर चीज, ये जियाओ को पता लगाना है। पर तभी वो कहता है कि अरे छोड़ो, मुझे पता लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आने वाला है। और यहां हम देखते हैं कि स्पेस में क्रैक बनने लगता है। वो जो पर्पल कलर का केज था उसमें क्रैक बनता है और अचानक से ये शैटर्ड हो जाता है। इसी के साथ यहां एक पर्पल कलर का जाइंट सा वॉर्टेक्स बनता है जो कि अपने सराउंडिंग की हर एक चीज को अपनी ओर खींचने लगता है। और तभी एक जाइंट सा, एक मिस्टीरियस सा जो पर्ल होता है ना, वो नजर आता है जो कि अपने अंदर किसी को ट्रैप किए हुए था। वांग समझ जाता है कि ये वही कीज है। अब अचानक से गोल्डन कलर वाली बंदी को हमें इसके अंदर दिखाया जाता है जो कि अपनी पंचिस से इस पूरी की पूरी शेल को तोड़ने में लग चुका था। अब यहाँ पे वो काफी सारे मुक्के मारता है, लेकिन काम इससे भी नहीं बनता और अचानक से वो अपनी पावर्स को यहाँ पे गैदर करते हुए एक साथ इन सभी को लीच करता है। अब आसमान से पर्पल कलर की लाइटनिंग सीधा उस शेल के ऊपर जा गिरती है जिससे वो पूरी तरीके से टूट जाता है और यहाँ पूरा का पूरा शेल हमारे सामने चकनाचूर हो चुका था। एक पावरफुल पर्सन सामने आता है जिसे देखकर शेंजन कहने लगता है कि ये तो एक सुप्रीम बीइंग है, सबके सब अभी के अभी उल्टे पैर भागो वरना आज यहाँ पे कोई भी नहीं बचने वाला, जल्दी भागो, सुप्रीम बीइंग आ चुका है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि असल में ये एक सुप्रीम बीइंग की प्रीमोडाइल स्पिरिट है और जो कि असल में किब्यूरल लैंड का पावर हाउस है और ये इसकी प्रीमोडाइल स्पिरिट है जैसा कि यहाँ पे ट्रैप करके रखा गया था। यहाँ इसका ओरा और इन सब के चेहरों के ऊपर जो डर है वो देखकर ही बताया जा सकता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सो मीन्स इसी धांसू से सीन के साथ ही ये एपिसोड आज का यहीं पे एंड होता है, लेकिन परफेक्ट वर्ल्ड का स्पेशल एपिसोड यहीं पे एंड नहीं होता। अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही चाहिए तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और तुम्हें बस 100 कमेंट्स करना है और जितनी जल्दी तुम कमेंट्स का टारगेट पूरा कर दोगे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। और हाँ, अगर तुम वीडियो को यहां तक देख रहे हो, मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। ओके बाय।